नमस्कार। आज ना चलिए चलते हैं भारत के एक ऐसे गांव में जहां गर्मियों की एक बहुत ही खास मिठाई बन रही है, कुल्फी। पर एक मिनट, ये सिर्फ कोई रेसिपी नहीं है, ये तो एक त्योहार जैसा है, पूरे समुदाय का, परंपरा का और उस खुशी का जो सब मिलकर मनाते हैं। पता है सब कुछ कहाँ से शुरू होता है? इस एक प्यार भरे तमिल बुलावे से, एल्लारू वांग। इसका मतलब है सब लोग आइए। और ये सिर्फ एक बुलावा नहीं है, ये एक तरह का वादा है कि भाई जो भी बन रहा है ना, वो सबके लिए है और सब मिलकर बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे पूरा का पूरा गांव और उनकी परंपराएं मिलकर कुछ इतना मजेदार बनाते हैं। ये कहानी सिर्फ कुल्फी बनाने की नहीं है, ये तो यादें बनाने की कहानी है। अच्छा, तो अब जरा गहराई से समझते हैं इसे। देखिए, ये कोई छोटा मोटा किचन का काम बिल्कुल नहीं है। अरे ये तो एक बहुत बड़ा आयोजन है जिसमें पूरा का पूरा गांव शामिल होता है। जरा देखिए तो, हर चीज कितनी असली है यहाँ। बिल्कुल ताजा गाय का दूध, एक बहुत ही बड़ी सी कढ़ाई और सबसे जरूरी, दादाजी यानी थाथा का सालों का तजुर्बा। और साथ में पूरा गांव। सच कहूं तो असली सामग्री तो यही है। किसी भी अच्छी कुल्फी की जान होती है उसका दूध का बेस। और बस यहीं से असली मेहनत और असली जादू शुरू होता है। तो होता ये है कि दूध को ना घंटों तक बड़े सब्र के साथ चलाया जाता है। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है और इसी से दूध में वो गाढ़ापन और वो मलाईदार स्वाद आता है जो कुल्फी में हमें इतना पसंद है। और ये जो आवाज आती है, नी किन्नी टेरू, मतलब तुम चलाते रहो, ये किसी एक इंसान के लिए नहीं है, ये तो पूरे समूह का मंत्र है। सब बारी बारी से इसे चलाते हैं ताकि ये जरा भी जले नहीं और एकदम सही से गाढ़ा हो। टीम वर्क का इससे अच्छा उदाहरण और क्या होगा। और फिर आता है वो जादुई पल, जैसे ही कुटी हुई इलायची दूध में पड़ती है ना, आहा, पूरी हवा उसकी मीठी भीनी भीनी खुशबू से महक उठती है। बस यहीं से असली स्वाद का जादू शुरू होता है। अब आता है इस पूरी प्रक्रिया का सबसे खूबसूरत और रंगीन हिस्सा। एक तरह से समझिए कि अब कुदरती रंगों से चित्रकारी होगी। यहाँ कोई बनावटी रंग नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहला रंग आता है सीधे लाल ड्रैगन फ्रूट से, जो दूध को एक बहुत ही खूबसूरत चमकीला गुलाबी रंग देता है। देखने में ही कितना ताज़ा लगता है ना। अच्छा, अगला रंग तो और भी हैरान करने वाला है। ये पता है कहाँ से आता है? समुंदर से। नीले समुद्री शैवाल का पाउडर। ये सिर्फ एक अनोखा नीला रंग ही नहीं देता, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। और आखिरी रंग के लिए इस्तेमाल होता है बटरफ्लाई पी का फूल, जिसे हम अपराजिता भी कहते हैं। ये मिक्सचर को एक गहरा मन मोह लेने वाला इंडिगो रंग देता है। तो अब देखिए, हमारे पास कुदरत का पूरा कलर पैलेट तैयार है। यहाँ ना बनाने वालों का असली जोश महसूस किया जा सकता है। वो खुद अपने काम की खूबसूरती देखकर हैरान हैं और कहते हैं, அந்த 2 கலர் பாருங்க எவ்வளவு எனக்கு அட்ராக்டிவா இருக்கு. मतलब जरा इन दो रंगों को देखो, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये सिर्फ खाना बनाना नहीं, ये तो कलाकारी है। तो अब जब हमारे ये रंग बिरंगे बेस तैयार हो गए हैं, तो कुल्फी को जमाने से ठीक पहले उसे फाइनल टच देने का वक्त आ गया है। स्वाद को और भी लाजवाब बनाने के लिए इस मिक्सचर में डाले जाते हैं बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम। सोचिए, हर बाइट में जो क्रंच आएगा, वाह! ये एक बहुत ही नाजुक और जरूरी कदम है। इस रंगीन मेवेदार मिक्सचर को बहुत ध्यान से कुल्फी के सांचों में डाला जाता है। और अब बस इंतजार शुरू होता है जब तक ये जमकर तैयार ना हो जाए। और अब वो पल जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था। पूरा समुदाय अपनी मेहनत का फल चखने के लिए एक साथ इकट्ठा होता है। पर स्वाद की बात करने से पहले एक सवाल मन में आता है। इतनी मेहनत, इतने ताजे सामान और पूरे गांव के प्यार से बनी इस कुल्फी की आखिर कीमत क्या होगी? सिर्फ 50 रुपए? यकीन होता है? ये कीमत हमें याद दिलाती है कि सबसे अच्छी चीजें अक्सर बहुत सीधी सादी होती हैं। वो समुदाय के प्यार से बनती हैं, महंगी कीमतों से नहीं। और ये सुनिए, पहला रिएक्शन, आहा नल्ला इनिप वेरे लेवल। आहा, मिठास तो अलग ही लेवल की है। बिल्कुल सच्ची दिल से निकली खुशी, मिठास एकदम परफेक्ट और स्वाद तो बस उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़िया। मतलब ये पूरी तरह से कामयाब रही। सब यही कह रहे हैं कि ये कोई मामूली आइसक्रीम नहीं है, ये तो एक पूरा का पूरा अनुभव है।
कुदरती रंग और मेवों का जो मेल है ना, वो इसे यादगार बना देता है। और यही तो इस सबकी सबसे खास बात है। स्वाद में इतनी ताकत होती है। ये लोगों को सीधा उनके बचपन में ले जाता है, उन बेफिक्री के दिनों की याद दिलाता है, जब पिघलती हुई कुल्फी खाना ही गर्मियों की सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी। तो आखिर में ये कुल्फी सिर्फ दूध और चीनी की कहानी नहीं है। ये कहानी है उस हंसी की, उस टीम वर्क की और उन यादों की जो इसे बनाते हुए बनी। ये एक साथ बिताए गए पलों का स्वाद है। तो बस इसी सोच के साथ इस बात को खत्म करते हैं। खाने में सिर्फ पेट भरने की ही नहीं, बल्कि हम सबको जोड़ने और हमारी जड़ों से मिलाने की भी ताकत होती है। जरा सोचिए, आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि किसी एक मामूली से स्वाद ने किसी को वक्त में पीछे पहुंचा दिया हो।